नॉर्थ वेस्ट कनाडा में नाहानी वैली जो दुनिया के काफी डेंजरस प्लेस मानी जाती है, क्यों यहाँ पे जो भी गए आज तक वापस नहीं आए। उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, उनके डेड बॉडी से सिर कटा हुआ होता है। क्या है उस वैली के मिस्ट्री? क्यों पुलिस के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है? लोकल लोगों का मानना है कि वो वैली हॉन्टेड है। चलो जान लेते हैं उसी नाहानी वैली की पूरी कहानी। कनाडा के नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन में है ये वैली और वर्चुअली यहाँ पे कोई नहीं रहता है। जर्मनी का पॉपुलेशन है अराउंड 83 मिलियन। वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जर्मनी से 4 गुना बड़ा है और वहाँ का पॉपुलेशन है ओनली 50,000। बहुत बड़ा वो एरिया मोस्टली अनऑक्युपाइड है और कम्प्लीटली वाइल्ड। घने जंगल, बड़े बड़े माउंटेन्स, लेक्स और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स। हाईली एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स के लिए भी वो जगह सेफ नहीं है। उस पूरे एरिया के एक हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो एरिया मिडिल में है जिसका साइज अराउंड 11,000 स्क्वायर माइल और जिसे कहा जाता है नाहानी वैली। 1976 में नाहानी वैली को नेशनल पार्क बनाया गया है, बट ये ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पे आप फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई टूरिस्ट एकोमोडेशन है, ना ही कोई होटल। वहाँ पहुँचने के लिए कोई सीधा रास्ता भी नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए आपको आइदर बाई प्लेन और बोट और नहीं तो बहुत ही स्ट्रेसफुल एंड डिफिकल्ट हाइक करके जाना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है वो जगह दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है क्योंकि उस जगह को अभी भी इंसानों ने टच नहीं किया। वहाँ पे जैसे नेचर एकदम प्योर फॉर्म में है, लेकिन वहीं पे है एक ट्विस्ट। इस वैली को हॉन्टेड माना जाता है। पिछले 10,000 सालों में कुछ लोकल ट्राइब्स ने वहाँ सेटल होने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अचानक गायब हो गए। वहाँ की नाहा ट्राइब रातों रात अपना घर, खाना सब कुछ छोड़ के वहाँ से जैसे डर के भाग गए थे। किसी को पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था, क्यों उन लोगों को ऐसे भागना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि शायद वो लोग किसी एनिमल के डर से भाग गए। ये सब कुछ सुनने में बस कहानियां ही लगते हैं। साल 1900 से इस वैली में कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रेंज हो रही है, जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है और काफी हॉरिफाइंग है। हॉरिफाइंग रियल इवेंट्स। लोकल ट्राइब्स का मानना है वो जंगल हॉन्टेड है, लेकिन हमें पता नहीं असल में है क्या। साल 1904 विली, फ्रैंक और चार्ली तीनों भाई जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया वो लोग नाहानी वैली जाएंगे सोने की तलाश में। उन्हें पता था कि बहुत ही कम लोग वहाँ गए हैं आज तक, तो अगर वहाँ सोना है तो किसी ने वहाँ से नहीं निकाला होगा। काफी लंबा और डिफिकल्ट रास्ता पार करके वो लोग फाइनली नाहानी वैली पहुँच गए। वहाँ पे एक नदी है जिसको फ्लैट रिवर कहा जाता है, जो नाहानी वैली के सेंटर में है। उसी नदी के किनारे उन 3 भाइयों ने अपना कैंप सेटअप किया। अपना कैंप सेटअप करने के बाद उन लोगों ने पानी में गोल्ड स्लुइस लगाया। गोल्ड स्लुइस एक वुडन बॉक्स होता है जहाँ पे एक साइड पे छलनी लगी हुई होती है। इसको पानी में रखने के बाद पानी और धूल छलनी से निकल जाता है, लेकिन जो भी बड़ा चीज होता है वो अटक जाएगा। पानी में से सोने को अलग करने के लिए इसे यूज किया जाता है। थोड़ी ही देर में उन लोगों को वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड मिले। उस दिन पूरी रात और फिर नेक्स्ट डे भी उन लोगों ने गोल्ड निकाला। वहाँ पे बहुत सारा सोना था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया अभी के लिए यहाँ से चले जाते हैं और फिर अच्छा सा सेटअप के साथ यहाँ फिर आएंगे। उन लोगों ने अपना टेंट और चीजें पैक कर लिया और बोट लेके वहाँ से निकल गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस आते समय उनकी बोट डूब गई। उन लोगों ने जितना भी गोल्ड कलेक्ट किया था वो सब पानी में चले गए, लेकिन वो लोग बच गए थे। उन्हें लगा उन्हें फिर से वही जगह जाना चाहिए जहाँ से उन लोगों ने गोल्ड निकाला था। उन लोगों ने ऐसा ही किया, उसी जगह वापस जाके उन लोगों ने फिर से सेटअप किया, लेकिन इस बार काफी डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जितना भी सोना उन लोगों ने कलेक्ट किया था वो डूब गया और उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा था। फ्रस्ट्रेटेड होके वो लोग वहाँ से चले गए और अपने घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद विली और फ्रैंक दोनों ने डिस्कस किया कि वो लोग फिर से वही जगह जाना चाहते हैं जहाँ से उन्हें सोना मिला था।
क्योंकि उन्हें कंफर्म पता है कि वहाँ पे सोना है। उनके बड़े भाई चार्ली को भी सोना चाहिए था, लेकिन वो लोग मौत के मुंह से वापस आए थे, इसलिए इस बार चार्ली जाने के लिए तैयार नहीं था। विली और फ्रैंक जाने की तैयारी करने लगा। साल 1905 वो लोग फिर जाने के लिए तैयार थे। विली और फ्रैंक ने उनके एक दोस्त रॉबर्ट को बुलाया चार्ली की जगह रिप्लेस करने के लिए। वो तीनों नहानी वैली के लिए निकल गए। उन लोगों को ये पता नहीं था कि उन लोगों को कितना टाइम लगने वाला है, इसलिए उन लोगों ने वापस आने की कोई दिन या महीना नहीं बताए। कुछ हफ्ते बीत गए, वो लोग वापस नहीं आए। चार्ली भी कंसर्न नहीं था क्योंकि उसे पता था वहाँ बहुत सारा सोना है और वो निकालने में उन्हें टाइम लगेगा। महीना और देखते देखते साल निकल गए। 1 साल, 2 साल। अब चार्ली को लगने लगा उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। सर्च पार्टी लेके चार्ली अब उन्हें ढूंढने निकल गए। एक लंबा जर्नी के बाद वो लोग नहानी वैली के फ्लैट रिवर पे पहुंच गए। उस नदी के अंदर से वो लोग जब बोट पे जा रहे थे, वो लोग राइट एंड लेफ्ट देख रहे थे, शायद उन्हें विली और फ्रैंक की कैंप दिख जाए, लेकिन वहाँ उनका कोई साइन नहीं था। वो लोग जाते जाते उस फ्लैट रिवर के एंड तक पहुंच गए और वहाँ थी दूसरी नदी, साउथ नहानी रिवर। वो नदी 350 माइल्स लंबी है और 4 कैनियन के अंदर से गुजरी है। वो एक एक कैनियन काफी ज्यादा बड़ा था। एक एक जगह नदी का किनारा पानी से 3000 फीट ऊपर था। सेकेंड कैनियन के पास से जब वो लोग गुजर रहे थे तब उन्हें लगा वो कैनियन जैसे उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उस कैनियन में थे बहुत सारे केव के एंट्री। उस केव के अंदर कोई इंसान कभी नहीं गए, तो हमें ये भी नहीं पता वहाँ अंदर से कोई शायद उन्हें देख रहे थे। उस सेकेंड कैनियन में काफी तेज हवा चल रही थी, वहाँ सनलाइट भी ठीक से नहीं आ रही थी, तो वो जगह काफी अंधेरा भी था। आसपास उन्हें कोई इंसान नहीं दिखे। सेकेंड कैनियन से निकलते टाइम उन लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पे एक टेंट दिख रहा था। वो लोग बोट से उतर के उस टेंट के पास जाने लगे। टेंट के बाहर एक डेड बॉडी लेटी हुई थी जिसका सर मिसिंग है। टेंट के पीछे की तरफ जाके उन्होंने देखा वहाँ और एक डेड बॉडी। वो बॉडी आधा टेंट के अंदर पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी और उस डेड बॉडी के भी सर मिसिंग थे। चार्ली और सर्च पार्टी ने आसपास ढूंढने की कोशिश की, शायद उन्हें उनका सर मिल जाए तो पता चल सके कि वो दोनों कौन हैं। उन डेड बॉडीज के पॉकेट से कुछ पेपर्स और आइडेंटिफिकेशन मिला तो पता चला वो दोनों चार्ली के भाई विली और फ्रैंक थे। रॉबर्ट वहाँ कैंप साइट पे था ही नहीं, इनफैक्ट वो कभी मिला ही नहीं। कुछ महीने बाद उस जगह के पास से एक पर्शियल कंकाल मिला था, लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं था कि वो रॉबर्ट का ही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, चार्ली के भाई या उनके टेंट से कोई सोना नहीं मिला। चार्ली वापस जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनका कंक्लूजन था वो लोग भूखे मर गए थे और उनके मौत के बाद कोई एनिमल उनके बॉडी के साथ छेड़छाड़ की। एक्सीडेंटल डेथ मान के इस केस को क्लोज कर दिया गया। ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। कुछ लोगों का कहना था जो पार्शियल स्केलेटन मिला है वो रॉबर्ट का नहीं है। उनका कहना था कि रॉबर्ट का मौत हुआ ही नहीं, उसने उन दोनों भाइयों का सिर काट के उनका सारा गोल्ड लेके वो निकल गया। कुछ और लोगों का मानना था वो 2 भाई और रॉबर्ट को किसी इंसान ने या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई एनिमल या कोई खतरनाक क्रिएचर उन लोगों को अटैक करके मार दिया। लेकिन नहानी वैली की ये इंसिडेंट लोगों के मन में दहशत पैदा कर दिया। इस घटना के बाद ये तो पता चल चुका था कि उस वैली से गोल्ड मिलेगा, लेकिन कोई भी अपना लाइफ रिस्क लेके उस वैली पे जाना नहीं चाहता था। नहानी वैली का दूसरा नाम हो गया हेडलेस वैली। इस घटना के 8 साल बाद 1913 में एक गोल्ड प्रोस्पेक्टर मार्टिन जॉर्जेनसन ने डिसाइड किया कि इस सब कहानी से वो डरने वाले नहीं हैं। वो नहानी वैली जाके वहाँ से गोल्ड लेके आएंगे। उसने नहानी वैली पहुँच के एक 1 रूम केबिन बनवा लिया अपने लिए। वो विंटर का सीजन था। प्लान यह था कि समर के टाइम वो अपने पार्टनर से मिलेगा। उसने गोल्ड माइनिंग शुरू की और उसे बहुत सारा गोल्ड मिला भी। उसने अपने पार्टनर को मैसेज किया और उसके पार्टनर भी उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। देखते देखते समर का महीना आ गया। उसका पार्टनर नहानी वैली के बाहर जहां वो लोग मिलने वाले थे वहां उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन मार्टिन आया ही नहीं। उसके पार्टनर ने कुछ दिन और इंतजार किया। जब वो आया ही नहीं तब उसने डिसाइड किया कि वो नहानी वैली के अंदर जाएगा। वो उस एरिया में पहुंच गए जहां राफली उसे पता था कि मार्टिन यहीं पे रहने वाला था। उसका केबिन मिल गया।
पुलिस ने जब थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया तब वो लोग ये नहीं पता लगा पाए कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन वो लोग मार्टिन की मौत के साथ उन दो भाई की मौत को कनेक्ट नहीं किया। लेकिन उन दोनों भाइयों को भी सिर काट के इसी इलाके में मारा गया था। पुलिस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि दोनों इंसिडेंट के बीच कोई कनेक्शन है। किसी कारण की वजह से मार्टिन की मौत हो गई और किसी जानवर ने उसके डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया होगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, मार्टिन का सिर मिसिंग था जो कभी मिला ही नहीं। उसके केबिन में या केबिन के आसपास कहीं कोई सोना नहीं मिला। लोगों ने मार्टिन के डेथ को विली और फ्रैंक की डेथ के साथ कनेक्ट किया क्योंकि उन सब की मौत एक ही जगह एक ही तरीके से हुआ था। कुछ लोगों को लगा शायद वहाँ पे कोई सीरियल किलर घूम रहा है। 7 साल बाद 1921 में जॉन ओब्रियन और उसके पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो लोग नहानी वैली जाएंगे सोना निकालने। उन लोगों ने अपना कैंप सेटअप किया जो विली और फ्रैंक के कैंप से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा था, उन लोगों को सोना भी मिला। देन एक पॉइंट पे आके जॉन ने उसके पार्टनर को कहा कि वो आगे जाके चेक करेगा नदी में उन लोगों ने जो भी ट्रैप्स लगाया वो सब सही है या नहीं। वो चेक करके वापस आने में उसे 8 या 9 दिन लग जाएंगे। 8-9 दिन बाद जब वो वापस नहीं आया, उसके पार्टनर उसे ढूंढने गए। उन्हें जॉन की डेड बॉडी मिली। ऐसा लग रहा था ही हैड फ्रोजन टू डेथ। वेरी इंटरेस्टिंगली वो एक सिटिंग पोजीशन में था और उसको देख के नहीं लग रहा था कि उसे कोई पेन हो रहा है। पुलिस को भी ये बात काफी ऑड लगी, लेकिन उन्हें और कुछ एविडेंस नहीं मिला तो वो भी ये मान गए कि ही फ्रोज टू डेथ और आगे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। 5 साल बाद 1926 में एक हंटिंग पार्टी जिनमें एक लड़की भी थी एनी नाम की, वो लोग फ्लैट रिवर के पास हेडलेस वैली में कैंपिंग पे गए थे। देर रात तक उन लोगों ने बात की और फिर एक टाइम सब लोग सोने चले गए। नेक्स्ट डे सुबह उठ के सबने देखा एनी मिसिंग थी। उसका कोई साइन नहीं था। उन लोगों ने आसपास ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उस एरिया में एक ह्यूज सर्च किया गया लेकिन एनी कभी नहीं मिली। कुछ महीने बाद एक आदमी सामने आया जो उस रात हंटिंग पार्टी के कैंप के पास ही था। वो एनी को पहचानता नहीं था। उसने सुना था कि एक लड़की मिसिंग हुई थी। उसने उस रात कुछ देखा था। वो सो गया था जब पत्थर गिरने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो अपने टेंट से बाहर निकाल के आया। चारों तरफ अंधेरा था। उसने देखा एक नेकेड लड़की वहाँ से भाग रही थी। उसने एक बार मुड़ के उसकी तरफ देखा। चार्ली डर गया। ऐसा लगा जैसे वो लड़की पोजेस्ड है। उसे हिम्मत नहीं हुई उस लड़की के पास जाने की। उस आदमी को एनी का फोटो दिखाया गया और उसने एनी को पहचान लिया। उस टाइम एनी को गायब हुए काफी महीना बीत चुका था तो पुलिस ने एज्यूम कर लिया एनी मर चुकी होगी। 4 साल बाद 1931 में और एक गोल्ड प्रोस्पेक्टर ने डिसाइड किया वो अपना लक ट्राई करने हेडलेस वैली जाएंगे। उसका नाम था फिल पावर्स। उसने नहानी वैली में अपना केबिन सेटअप किया लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो अपने केबिन के अंदर ही जला हुआ मिला। असल में जलने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का मानना था ये भी एक एक्सीडेंट केस है। वो शायद स्टोव के पाइप के साथ कुछ कर रहा था तभी आग लग गई। लेकिन लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इतने सारे मौत उस नहानी वैली में सिर्फ एक एक्सीडेंट है। 5 साल बाद 1936 में 2 और गोल्ड प्रोस्पेक्टर्स विलियम और जोसेफ ने हेडलेस वैली में अपना लक ट्राई करने गए। वहाँ पहुँच के अपना कैंप सेटअप करने के बाद ही वो दोनों मिसिंग हो गए। जब सर्च पार्टी वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा फिल पावर्स के तरह ही उनके भी टेंट जला हुआ था लेकिन विलियम और जोसेफ उसके अंदर नहीं थे। इनफैक्ट वो कभी नहीं मिले। किसी को नहीं पता आग कैसे लगी। 9 साल बाद 1945 में और एक गोल्ड प्रोस्पेक्टर अर्नेस्ट सेवर्ड ने हेडलेस वैली गए थे गोल्ड ढूंढने लेकिन उसकी भी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। फ्लैट रिवर के पास उसका सिर कटा हुआ बॉडी मिला उसी के स्लीपिंग बैग के अंदर। इस बार भी पुलिस का कहना था या तो वो भूखा मर गया या फिर उसकी मौत हुई हाइपोथर्मिया के कारण। और वही सेम थ्योरी, उसके मरने के बाद किसी एनिमल ने उसके डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया होगा। जो भी सिर कटा हुआ लाश मिला था उस नहानी वैली से, पुलिस उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए राजी नहीं थे। 1 साल बाद 1946 में और एक गोल्ड माइनर जॉन पैटरसन हेडलेस वैली गए और वो भी मिसिंग हो गए। उसे भी सर्च पार्टी ढूंढने गए लेकिन वो कभी नहीं मिला। वो सर्च पार्टी वहाँ रात को रुके थे। उनका एक्सपीरियंस था हॉरिबल। चारों तरफ से उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं चाहता है कि वो लोग वहाँ रुके। 1940s के बाद से बहुत कम हो गया ये सब अजीबोगरीब घटनाएं, लेकिन ये भी एक फैक्ट था कि वहाँ
बहुत कम लोग ही गए होंगे। 1940 के बाद से उस पार्क का एक ह्यूज एरिया परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। पार्क अथॉरिटीज का कहना था कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग पार्क क्लोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना था उस हेडलेस वैली में मौत की खेल को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। जो भी उस वैली के अंदर हुआ वो आज भी एक मिस्ट्री है। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई उस वैली में और बहुत सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से मिसिंग भी हो गए। कोई नहीं जानता इसके पीछे का सच्चाई क्या है। आज भी ये नाहानी वैली एक मिस्ट्री बनी हुई है।